Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। बच्चों अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्री मेटल आयन होती हैं उसके बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारे उनकी स्पेक्ट्रल स्टेट्स होती हैं। अब जब इस फ्री मेटल आयन को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र में लाते हैं तो ये जो डिफरेंट पद होते हैं, डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं, दे गेट फर्दर स्प्लिट अप। ये उनका फिर से विपाटन हो जाता है और इस विपाटन की वजह से बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स मिलती हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और इससे हमें जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ओके, तो विभिन्न धातु आयनों तथा लिगेंडों के सहयोग से निर्मित बहुत से संकुलों के स्पेक्ट्रमों के प्रायोगिक अध्ययन से पता चलता है कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा का मान संक्रमण धातु आयनों तथा लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संकुलों के अवशेषण स्पेक्ट्रा में विभिन्न बैंडों की जो पोजीशन होती है वो डेल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। सम लिगेंड्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल and are hence known as the strong field ligands, and some ligands decreases the value of del and known as the weak field ligands। इस तरह से जो हर मेटल आयन है वो डिफरेंट लिगेंड के साथ में अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसके स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं और उसको लिगेंड्स को एक प्रबलता के आधार पर एक श्रेणी में जमाते हैं। तो इस तरह से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और ये श्रेणी फायान सुचिदा सीरीज़ भी कहलाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि CO साइनाइड NO2 माइनस प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अमोनिया भी एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो जाता है। बाकी जो पीछे वाले लिगेंड से वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो अब इस श्रेणी की उपयोगिता है कि इस श्रेणी की सहायता से संकुलों के अवशोषण स्पेक्ट्रमों की आपेक्षिक आवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। द एक्सप्लेनेशन विच इज़ बेस्ड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो ये कहती है कि द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज 100% आयनिक, यानी जो धातु लिगेंड बंध की प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। तो इससे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हैलाइड का ऑर्डर समझा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो लिगेंड जितना छोटा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मेटल के उतना ही क्लोज आएगा और उतना ही प्रबल आयनिक बंध बनेगा। तो इसलिए फ्लोराइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना रहा है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जबकि आयोडाइड का आकार बड़ा है और वो वीक बॉन्ड बनाता है और उसकी प्रबलता भी इतनी नहीं होती है, इसलिए हम कहेंगे कि वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, अब जो दूसरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, दे कंसीडर द नेचर ऑफ द बॉन्ड एज कोवेलेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू बोथ दिस थ्योरी देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट। और जब भी हम अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और वो पाई बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम देखें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं वो वीक फील्ड क्यों हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जबकि उनको तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए। अगर CFT सही है तो क्यों? क्योंकि उनको प्रबल आयनिक बंध बनाना चाहिए, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर CFT सही है तो वाटर को स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए एज कम्पेयर टू अमोनिया, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू nitrogen. Similarly, negatively charged anionic ligand hydroxide should be a strong field ligand as compared to the neutral corresponding ligand water. Okay, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब something is wrong in crystal field theory. Hence, we give the explanation which is based upon the valence bond theory and molecular orbital theory. So first we take the sigma bond formation. जब हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, सो देयर इज अ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू द मेटल। ओके, तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन वाले लिगेंड आ रहे हैं, फिर उसके बाद में आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स आ रहे हैं। ओके, फिर ऑक्सीजन आ रही हैं, ऑक्सीजन जिनमें है डोनर एटम वो आ रहा है,
और उसके आखिरी में कौन आ रहा है, फ्लोराइड वाले लिगेंड्स आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके कंपैरिजन में, थोड़ा मुश्किल से डोनेट करता है। ऑक्सीजन और मुश्किल से डोनेट करती है, और हैलाइड और मुश्किल से करता है। तो जो जितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे सकता है वो उतना ही प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ओके, और इसीलिए जो डेल की वैल्यू है वो कार्बन के लिए ज़्यादा है, नाइट्रोजन के लिए कम है, ऑक्सीजन के लिए और कम, और हैलाइड के लिए और कम है, राइट। एंड द सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हम दो तरह के पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दूसरा मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, whenever we are explaining the ligand to metal bond, then it is clear that the filled ligand orbital is used and vacant metal ion orbital is used. Okay, आप हाइड्रोक्साइड लिगेंड को अगर आप लेंगे तो here O is present as O minus, means it is having completely filled p orbital. Okay, means it is having 3 lone pairs of the electrons. Out of these 3 lone pair, one lone pair is used in the sigma bond formation with metal, and one other lone pair is used in the pi bond formation with metal. So you see that due to the formation of the sigma and pi bond, the excessive electron charge is on the metal ion. So this leads to the decrease in the positive charge of the metal. और अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो डेल का मान भी कम हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोक्साइड की बजाय वाटर लेते हैं लिगेंड, so see here the situation is different, because here there are 2 lone pair of electrons are present on the oxygen. Out of these 2 lone pair, one lone pair is used in the sigma bond formation, hence water is a good sigma donor, but हाइड्रोक्साइड के समान ये एक अच्छा पाई डोनर नहीं होता है। और यही रीज़न है कि एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्साइड, वाटर लिगेंड मेटल का जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है उसको बढ़ा देते हैं, एंड हैज दिस लीड्स इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डेल। और यही कारण है कि हाइड्रोक्साइड की तुलना में वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, नाउ वी कम टू द second category of the pi bond formation, and that is the metal to ligand pi bond formation. इसमें the ligands such as the CO, cyanide, NO2 minus, these ligands are sigma donor तो है ही है, लेकिन पाई ग्राई ligands भी होते हैं। These ligands are having the filled pi antibonding orbital, and they donate its electron pair to the vacant T2G orbital of the metal ion. और इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक्सेसिव चार्ज मेटल के ऊपर आया उसको किसने फिर से बैक बॉन्डिंग से लिगेंड के ऊपर आ गया, और इस तरह से मेटल का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। और मेटल का अगर पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ डेल इज इंक्रीज्ड। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो डेल का मान है वो लिगेंड के साथ साथ मेटल आयन पर भी डिपेंड करता है। हेंस लिगेंड के समान वी कैन ऑल्सो गिव अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द मेटल आयन। यू सी हियर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द मेटल आयन। हियर जो सबसे पहले जो मेटल्स आ रही हैं, दे आर हैविंग द लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द 2+, then the metals having the 3 oxidation state, and finally the metals having the 4 oxidation state. Okay, और दूसरी चीज़ आप यहाँ नोट करेंगे कि जो सबसे पहले 3D सीरीज़ की मेटल आ रही है, देन 4D एंड 5D सीरीज़। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर व्हेन मेटल इज सिमिलर, देन द मेटल विद लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, के लिए डेल की वैल्यू लेस है ना। और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उनके लिए डेल की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल Fe3+ is having more value of del as compared to the Fe2+. ओके, सिमिलरली जो धातु है, मेटल है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर उच्च होने पर जो आवेश तो अधिक होता है, और इसके साथ में क्या होता है, उसका आकार भी कम हो जाता है ना। जब उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दिस लीड्स इन द डिक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, and hence
ligands are attracted more strongly towards the metal ion as the value of dial is increased. Okay, now the second logic is when we move from the first transition series to the second and second to the third transition series, the value of del is increases. The reason for this, the 4d and 5d orbitals are more diffused as compared to the 3d orbitals. Hence, due to the more diffusion power, they interact more with the incoming ligands, and this leads to the higher value of the del. Okay, so this is all about the explanation of the स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली फॉर द लिगेंड्स, बट वी कैन ऑल्सो गिव द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर द metal ion. Okay, ligands are arranged in such a way in the order of their decreasing or increasing field strength. Some ligands are strong field ligands and some ligands are weak field ligands. Okay बच्चों, तो हमने ये पढ़ा. In my next video I will discuss about the electron spectra of the transition metal complexes, and that is the hexa aqua titanium 3 ion. Okay, so thank you so much for watching this video.